डियर महतो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और इस क्लास में हम वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो देंगे वो झारखंड का होगा, झारखंड जीके। यानी आप झारखंड से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहे, चाहे जेपीएससी हो चाहे सीजीएल हो, तो सीजीएल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन नहीं है, 10 में बहुत सारे पॉइंट देंगे, हो सकता है 50 से अधिक क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा। चलिए अब थड़थड़ा करके जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है, जो भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो जतरा भगत, गंगा नारायण, भागीरथी मांझी की दुबई सोरेन। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। भूमिज विद्रोह का जो नेता कौन था आपका? गंगा नारायण था। और मैं बताना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड अगर बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, जैसे खेरवार आंदोलन जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो खेरवार आंदोलन जो हुआ था वो 1874 में आपका खेरवार आंदोलन हुआ था दोस्तों। ये जो खेरवार आंदोलन को जो महान नेता था ये था आपका, तो याद रखना कि खेरवार आंदोलन जो हुआ था 1874 में, यानी 1874 में हुआ था। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ था, तो याद रखना दोस्तों ताना भगत आंदोलन जो था 1914 से 20 तक हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि मुगलों के समय झारखंड प्रदेश का क्या नाम था? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगलों के समय झारखंड प्रदेश का क्या नाम था। तो देखो, एक हमेशा याद रखना, जो मुगल लोग जो था ना हमेशा बहुत कुत्ता था, है ना। तो कुत्ता को हम लोग जो खट्टा से जाने क्या बोलते हैं? कुकुर बोलते हैं। क्या कहते हैं? कुकुर बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बोलो आपका कुकुर हो जाएगा। यानी मुगलों के समय झारखंड को क्या कहा जाता था? कुकरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुकरा। या तो याद रखना कुकरा के जगह कभी कभी खुखरा भी कहता है। चलिए आप इससे थोड़ा इसको पोस्टमार्टम करते हैं कि भारत का जो है ना, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए आ चुका है कि झारखंड को महाभारत में क्या कहा गया? एक ग्रंथ है महाभारत, तो पुंडरीक देश या तो पशु भूमि इसको कहा जाता है दोस्तों। चलिए फिर से अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना इसको किक्कट प्रदेश से। अगर यही क्वेश्चन आएगा कि विष्णु पुराण में किस नाम से जाना जाता है झारखंड को, तो याद रखना मुरंड हो जाएगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 13वीं सदी के ताम्रपात्र में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो 13वीं सदी के ताम्रपात्र में झारखंड को पहली बार झारखंड शब्द का प्रयोग हुआ था, वो था आपका ताम्रपात्र, यानी 13वीं सदी का ताम्रपात्र। तो यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन पकड़ लीजिए। चलिए फिर से देखिए कि मुगल के समय में कुकरा या तो इसको खुखरा कहा जाता था। महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश या तो पशु भूमि कहा जाता था। भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा जाता था। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा जाता था। 13वीं सदी के ताम्रपात्र में झारखंड को झारखंड शब्द पहली बार यूज हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी बोले, जो 13वीं सदी में ताम्रपात्र में झारखंड को झारखंड के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अंग्रेज के समय अंग्रेजों का झारखंड का सर्वप्रथम प्रवेश द्वार क्या था? यानी अंग्रेज जो है ना झारखंड के किस जिला से होते हुए एंट्री किया था, तो प्रवेश किया था? तो याद रखना दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंहभूम जिला से। कहाँ से? सिंहभूम। यानी सिंहभूम कहा जाए तो उस टाइम अभी सिंहभूम आपका सरायकेला खरसवा हो गया और पश्चिमी सिंहभूम, ये सब 3 भाग में अभी बढ़ चुका है दोस्तों। अगर पूछेगा कि अंग्रेज जो है ना झारखंड में कब आया था पहली बार, तो 1767 को, याद रखना 1767 में पहली बार अंग्रेज सिंहभूम के क्षेत्र से होते हुए झारखंड में प्रवेश किया है। तो चलिए आप थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पश्चिम सिंहभूम, यानी पश्चिम सिंहभूम जो है लोकसभा संसद क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और अगर पूछेगा झारखंड का सबसे छोटा संसद क्षेत्र, तो आपका आंसर हो जाएगा चतरा दोस्तों। चलिए फिर से एक बार कहते हैं कि पश्चिम सिंहभूम को लोकसभा संसद क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और अगर लोकसभा क्षेत्र का सबसे छोटा क्षेत्र कहा जाए, तो याद रखना लोकसभा क्षेत्र का जो सबसे छोटा क्षेत्र है वो है आपका चतरा। एक क्वेश्चन हम कह रहे हैं, अगर आप लोग को आता है तो कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड में ना सबसे कम
जनजाति कहाँ पाया जाता है? किस जिला में झारखंड में सबसे कम जनजाति पाया जाता है? तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंहभूम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है, यानी किस त्योहार से पहाड़िया जनजाति का आर्थिक स्थिति सुधरता है? तो याद रखना दोस्त कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? फागो माह। फागो माह में वो फूलों का त्यौहार होता है, और फागो माह में यानी होली भी होता है। होली से ही पहाड़ी जनजाति का आपका आर्थिक स्थिति सुधरता है। क्वेश्चन नंबर चलिए 5 चलते हैं। डैश आदिवासी का निवास स्थान टांडा के नाम से जाना जाता है। टांडा यानी टांडा जो है किस जनजाति का निवास स्थान है दोस्तों? तो टांडा जो है आपका, तो दोस्तों टांडा जो है आपका क्या हो जाएगा? आपका बिरहोर जनजाति, यानी बिरहोर जनजाति का जो निवास स्थान को क्या कहा जाता है? टांडा। यानी माल पहाड़िया, इसी से अगर क्वेश्चन आएगा कि माल पहाड़िया कहाँ पे है, तो इस संथाल परगना क्षेत्र में क्या होता है? माल पहाड़िया। अगर माल पहाड़िया का बात कहा जाए कि संथाल परगना, यानी संथाल परगना में कितने जिले आते हैं दोस्तों? तो याद रखना संथाल परगना में 6 जिले आते हैं। एक पहला आ जाएगा आपका सिंहभूम हो जाएगा, साहेबगंज हो जाएगा, पाकुड़ हो जाएगा, गोड्डा हो जाएगा, दुमका हो जाएगा, जामताड़ा हो जाएगा, देवघर। ये सब जिला मिल करके जो है आपको संथाल परगना का निर्माण करता है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ से दे रहे हैं कि मुंडा जनजाति जो है ना, जो मुंडा जनजाति का जो आपका गाँव का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? कमेंट करके बताइएगा मुंडा जनजाति का गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं दोस्तों। कि आदिवासी में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं, मतलब किस जनजाति में? कोरवा है, हो है, असुर है कि उराव है? तो याद रखना दोस्तों जो कोरवा जनजाति जो है, कोरवा जनजाति जो आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह का मैरी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देखिए क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। चलो, धूमकुड़िया का तात्पर्य क्या है? एक प्रकार का नृत्य है, एक पूजा स्थल है, या शमशान है, या तो युवा गिरह है? तो याद रखना दोस्तों धूमकुड़िया जो है ना एक प्रकार का ये क्या है? युवा गिरह है। अगर पूछेगा धूमकुड़िया किस जनजाति का युवा गिरह है, तो याद रखना ये उरांव जनजाति से संबंध रखता है। धूमकुड़िया क्या है? धूमकुड़िया यानी ये धूमकुड़िया जो है आपका उरांव जनजाति से संबंध रखता है धूमकुड़िया। क्वेश्चन अगर पूछे दोस्तों कि संथाल जनजाति के युवा गिरोह को कहा जाता है, तो संथाल जाति का जो युवा गिरोह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको घोटुल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इसमें भी दे रहे हैं कि पाइका जो है ना, पाइका किस प्रकार का, पाइका क्या है दोस्त? क्वेश्चन है पाइका क्या है? एक नृत्य है, पूजा स्थल है, शमशान है, युवा गिरह? जो भी अब आपको कमेंट करके बताइएगा पाइका क्या है, झारखंड में पाइका क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पालकोट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, पालकोट की गुफा डैश में अवस्थित है? गुमला, हजारीबाग, रांची की लोहरदगा? तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? गुमला हो जाएगा। जब गुमला में आए हैं तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। चलिए, गुमला और एक है आपका लोहरदगा। गुमला और लोहरदगा 2 ऐसे जिला है झारखंड के जिसमें पंचायती राज में और आपका विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आपका 80% सीट का रिजर्वेशन SC ST के लिए किया गया है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं कि लोहा गलाना डैश आदिवासी का एक पारंपरिक पैसा है? जी हाँ दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा बोलो? एक कोरबा है, करमाली है, असुर है और बिरजिया है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? असुर जनजाति। यानी असुर जनजाति जो है ना लोहा गलाने का काम करता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस जनजाति जो है ना, ये तो ये जो असुर जनजाति है ना सबसे पहले लोहा गलाने का काम कहाँ पर होता था, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका लोहरदगा। लोहरदगा एक ऐसा झारखंड का जिला था प्राचीन काल में जहाँ पे सभी प्रकार के वस्तुओं को, औजार को असुर लोग बनाने का काम करते थे, वो था उसका लोहरदगा। इसीलिए उस जिला का नाम भी लोहरदगा पड़ा है। चलिए आपको बताना है कि लोहरदगा जो है ना झारखंड के किन किन जिलों को छूता है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का नाम जो है ना आपका
मंदिरों का नगर यानी मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो एक है आपका मलोटी हो जाएगा, एक है आपका मिसई है, एक है राजमारी हो जाएगा और एक नरसिंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? इसका आंसर हो जाएगा मलोटी। आपको कमेंट करके बताना है तो झारखंड में जो ना मलोटी जो है ना, मलोटी किस जिला में आपका है, किस जिला में मलोटी यानी इस मंदिरों का शहर जो है ना मलोटी की कहा जाता है। मलोटी झारखंड के किस जिला में? चलिए अब नाउ इट्स टाइम फॉर द रिवीजन। आप देखते हैं आप लोग को कितना याद है, धड़धड़ा करके जल्दी आपको बताना है दोस्तों। ना इट्स टाइम फॉर रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो आपका क्या हो जाएगा? गंगा नारायण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुगलों के समय झारखंड का प्रवेश द्वार क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा? मुगलों के समय झारखंड का प्रवेश डैश के नाम से जाना जाता था। मुगलों के समय अभी बता दिए तो मुगल लोगों को बहुत कुत्ता था और इसको हम लोग क्या कहते थे? बोलो, कुकरा या तो खुखरा के भी नाम से जाना जाते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है कि आपको जो है ना, चलिए अभी क्वेश्चन नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के झारखंड के सर्वप्रथम प्रवेश द्वार क्या है? तो बता दिए सिंहभूम क्षेत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खाड़ियाँ आर्थिक स्थिति गिनी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फागो त्योहार में आपका हो जाएगा, फागो महीना में फागो का है ना। आपको चलिए फिर से बताएं, डैश आदिवासी का निवास स्थान टंडा का नाम से किस जाना जाता है दोस्तों? तो आपको माल पहाड़िया है, ये आपका आंसर क्या जाए तो बोलो, ये आपका बिरहोर आदिवासी का निवास स्थान टंडा का नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है डैश आदिवासी में विधवा पुनर्विवाह का मैरी कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोरवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धूमकड़िया का क्या तात्पर्य है? तो धूमकड़िया क्या था? एक युवा गृह है, किस जाति का? उरांव जनजाति का। अगला क्वेश्चन है पालकोट की गुफा कहाँ पर है? गुमला में। अगला क्वेश्चन लोहा गलाने का डैश आदिवासी का एक पारंपरिक पैसा है? तो क्या हो जाएगा आपका? कोरवा हो जाएगा। करमाली, असुर की बिरजा। तो लोहा गलाने का आपका जो कौन सा हो जाएगा आपका? असुर जनजाति लोहा गलाने का काम करते हैं। कौन सा जिला है जो लोहा गलाने का के लिए उसका नाम लोहरदगा पड़ा है? ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसे मंदिरों को नगर के नाम से जाना था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुलुटी। आपको फिर से कमेंट करके बताना है दोस्तों को मुलुटी जो है ना झारखंड की किस जिला को मुलुटी है, यानी किस जिला में मुलुटी शहर है। तो ये आपको क्लास कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइए। लाइक शेयर वीडियो को जो करना आप लोग कीजिए ताकि हम फिर से दोबारा वीडियो बना सके दोस्तों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जी हाँ, सीजीएल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमको आशा लग रहा है इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे 10 से ज़्यादा हमको लग रहा है 30 से 40 क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगर पेन और कलम है तो नोटबुक आपको नोट्स करते जाइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से हम फिर से मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।